आप करंटली किस फाइनेंशियल गोल के लिए प्लानिंग कर रहे हैं ये कमेंट करके हमें बताइए, और उस एग्जैक्ट गोल की प्लानिंग कैसे करनी है ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, सिर्फ 5 मिनट देना, आपका कोई भी फाइनेंशियल गोल हो उसकी प्लानिंग कैसे करनी है ये हम आपको सिखा देंगे। मैं आदित्य अयंगार CFA आपका स्वागत करता हूँ मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहाँ हर संडे स्टॉक मार्केट से जुड़े आपके सारे सवाल सरल भाषा में सुलझाती है। फाइनेंशियल प्लानिंग के सारे सीक्रेट्स आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा लो ताकि ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना हो। हम सब के लाइफ को लेके अलग अलग प्लान्स है। इनफैक्ट एक इंसान के मल्टीपल प्लान्स भी है। किसी को घर खरीदना है, किसी को बच्चों की पढ़ाई करवानी है, किसी को फोन लेना है, किसी को ट्रिप पे जाना है एंड सो ऑन। अब इन सारी चीजों के लिए एक फाइनेंशियल प्लान तो नहीं हो सकता, तो किस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना है ये सोच के ही हम सब स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। लेकिन आपको स्ट्रेस आउट होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने एंजल वन के चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो आज आपको एक सिंपल 2 स्टेप फ्रेमवर्क बताऊंगा जिससे आप आसानी से किसी भी चीज के लिए फाइनेंशियल प्लान बना सकते हो। बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, अपने सारे गोल्स को 2 कैटेगरीज के बेसिस पे क्लासिफाई करना है। जैसे ही आप ये चीज करोगे आपको समझ आ जाएगा कि कौन से गोल के लिए कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है। ये 2 कैटेगरीज है, अर्जेंसी यानी कितने जल्दी मैं ये गोल मीट करना चाहता हूँ, और दूसरी है इंपॉर्टेंस यानी ये गोल मेरे लिए कितना जरूरी है। तो जैसे ही आप इन 2 कैटेगरीज के दम पे हर एक गोल के बारे में सोचना शुरू करते हो, आपके सामने 4 ग्रुप्स बन जाएंगे। जैसे एक गोल है जो हाई अर्जेंसी हाई इंपॉर्टेंस है, यानी ऐसा गोल जो आपको बहुत जल्दी मीट करना है और इसे मीट करना आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर ऐसा गोल है जो हाई अर्जेंसी है लेकिन लो इंपॉर्टेंस है। फिर ऐसा गोल है जो लो अर्जेंसी है और लो इंपॉर्टेंस है। एंड फाइनली ऐसा एक गोल है जो लो अर्जेंसी है और हाई इंपॉर्टेंस है। अब आपको ये चीज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई फाइनेंशियल गोल नहीं है जो इन 4 क्लासिफिकेशंस के बाहर आए। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल को करने के बाद आप समझ जाओगे कि अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए कहां इन्वेस्ट करना है। मान लीजिए हमारे साथ अनलजीत है जिनके 4 गोल्स है और ये 25 साल के हैं। पहला गोल है अगले साल एक नया फोन लेना, क्योंकि इन्हें टेक बहुत पसंद है। दूसरा गोल है अपने छोटे भाई की MBA स्पॉन्सर करना। छोटा भाई करंटली 15 साल का है। तीसरा गोल है जल्द से जल्द एक नई बाइक लेना, क्योंकि करंटली जो बाइक है उसकी कंडीशन बहुत खराब है और ये हर रोज ऑफिस जाते हैं अपने बाइक से। और फाइनली चौथा गोल जो है वो है किसी दिन जाकर एक रोलेक्स की घड़ी खरीदना। शुरू करते हैं पहले गोल से, जो है अगले साल फोन खरीदना। अब सीन ऐसा है कि करंटली इनका जो फोन है वो बढ़िया कंडीशन में है और ये नया फोन खरीद रहे हैं सिर्फ अपने टेक के शौक पूरे करने। तो अब देखिए, ये गोल पूरा करना है अगले साल, लेकिन इसे पूरा करना है प्योरली शौक के दम पे, यानी ये एक हाई अर्जेंसी लो इंपॉर्टेंस गोल है। अब देखिए, गोल बहुत ज्यादा अर्जेंट है, आपको अगले साल नया फोन लेना है। तो जब आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन सिर्फ 1 साल का है, नेचुरली आप स्मॉल कैप या मिड कैप स्टॉक्स जैसी रिस्की चीजों में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इनफैक्ट 1 साल इतना छोटा टाइम होराइजन होता है कि आप लार्ज कैप स्टेबल इक्विटीज में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ऐसे टाइम फ्रेम के लिए आपने FD जैसी इन्वेस्टमेंट्स चूज करनी है। लेकिन माना कि ये गोल हाई अर्जेंसी है, ये हाई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये प्योरली शौक पूरे करने के लिए किया जा रहा है। तो ऐसे गोल्स के लिए जो आपकी सेविंग होती है वो डिस्क्रेशनरी होती है। डिस्क्रेशनरी मतलब आप चाहे तो इसके लिए सेव कर सकते हैं, या फिर अगर अनिलजीत सोचते हैं कि यू नो व्हाट, मैं ना और 2 साल रुक जाता हूँ या फिर 3 साल बाद अपना फोन अपग्रेड करता हूँ जब उसको एक्चुअली एक अपग्रेड की जरूरत होगी। तो ऐसे करके आप अपने गोल के लिए सेविंग्स कम कर सकते हो या फिर उस गोल को आगे पुश कर सकते हो जिससे आप और ज्यादा रिस्क ले सको। तो ऐसी केस में अगर एक हाई अर्जेंसी लो इंपॉर्टेंस गोल है तो बहुत सिंपल फंडा है, या तो FD में पैसे रखेंगे उस गोल को मीट करने, या फिर उस गोल को फ्यूचर में पुश करेंगे और थोड़ी और रिस्क ले लेंगे। फिर आते हैं भाई की MBA पर। भाई जो है वो मैंने आपसे कहा था 15 साल का है, यानी उसकी MBA अप्रोक्सीमेटली 5 साल बाद आएगी। अब भाई की पढ़ाई ये एक सीरियस टॉपिक है, ये एक बहुत ही ज्यादा हाई इंपॉर्टेंस गोल है, लेकिन ये 5 साल बाद आ रहा है, मतलब वो हाई अर्जेंसी नहीं है, लेकिन ये हाई इंपॉर्टेंस है। फोन लेने की तरह हम इस गोल को पुश नहीं कर सकते, यानी हमको इस गोल के लिए ढंग से सीरियसली सेविंग करनी है। तो यहाँ पर क्योंकि 5 साल एक सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड होता है, अनिलजीत इक्विटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन किस इक्विटी में इन्वेस्ट करना है ये ऑब्वियसली 5 साल का टाइम होराइजन डिसाइड करेगा। अब 5 साल काफी टाइम होता है, लेकिन स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने जितना टाइम नहीं होता। आइडियली ऐसा कहते हैं कि एक स्मॉल कैप फंड में एटलीस्ट 7 से 10 साल के टाइम होराइजन से इन्वेस्ट करना होता है। तो यहाँ पर इस गोल के लिए मोस्ट लाइकली अनिलजीत अपनी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे लार्ज कैप इक्विटीज में, ब्लू चिप स्टॉक्स में, या फिर और स्टेबल फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स में। बेसिकली ऐसे सारे ऑप्शंस जो स्मॉल कैप जितने रिस्की तो नहीं है, लेकिन FD या बॉन्ड्स जितने लो रिस्क भी नहीं है।
अब मान लीजिए अनिलजीत ने अपने भाई की पढ़ाई करवाने के लिए सेविंग्स शुरू की थी 5 साल पहले, यानी उनका गोल 5 साल दूर नहीं बल्कि 10 साल दूर था। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इस केस में वो स्मॉल कैप या मिड कैप में इन्वेस्ट करके ज्यादा रिटर्न टारगेट कर सकते थे? ऑब्वियसली कर सकते थे। यहाँ पर एक मेन लर्निंग है। इससे पहले कि हम आगे के 2 गोल्स डिस्कस करें, ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। जैसे आपकी अर्जेंसी कम होती है, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। जब हमने हमारे टाइम होराइजन को 5 इयर्स से 10 इयर्स पर बदल दिया, तब हमारी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ गई। जहां हम पहले ब्लू चिप स्टॉक्स, लार्ज कैप फंड्स और फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने की बात कर रहे थे, वहां से हम अब स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स की तरफ देख पा रहे हैं। लेकिन 5 साल के टाइम होराइजन में हम स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गोल है। भाई की पढ़ाई हमें करवानी ही है। हम यहाँ पर ऐसे नहीं सोचते कि भैया चलो ज्यादा रिस्क ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। पॉइंट ये है कि आपने ये गोल्डन रूल हमेशा याद रखना है कि जितनी ज्यादा अर्जेंसी और जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस, उतनी ही कम रिस्क टेकिंग एबिलिटी। इस गोल्डन रूल को आपने इस तरह देखना है कि जितना ज्यादा अर्जेंट और जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका गोल होगा ना, उतना ही ज्यादा आप डिपेंड करोगे सेविंग्स पर, ना कि इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स पर। और सिमिलरली जितना कम इंपॉर्टेंट और कम अर्जेंट आपका गोल होगा, उतना ज्यादा आप डिपेंड कर सकते हो इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स पर, ना कि सेविंग्स पर। अगर गोल अगले हफ्ते है तो आज दबाकर सेविंग्स करनी पड़ेगी, लेकिन अगर गोल 10 साल बाद है तो आज आप थोड़ी थोड़ी सेविंग्स कर सकते हो और ज्यादा रिस्क ले सकते हो, ताकि आपके जो गोल्स है वो रिटर्न्स के दम पर मीट हो जाए। विद दैट सेड चलते हैं तीसरे गोल की तरफ, जो है बाइक खरीदना। मैंने आपको बताया था कि हर रोज अनिलजीत ऑफिस जाते हैं बाइक पर, और बाइक की कंडीशन करंटली बहुत खराब है, तो वी नीड अ न्यू बाइक। तो इस गोल को आप कहां पर क्लासिफाई करेंगे? ऑब्वियसली हाई अर्जेंसी, हाई इंपॉर्टेंस। मतलब यहाँ पर रिस्क टेकिंग एबिलिटी सबसे कम है। इस गोल के लिए हमें दबाकर सेव करना है, और इन सेविंग्स को हमने कहां रखना है? एक्सट्रीमली लो रिस्क ऑल्टरनेटिव्स में, जैसे एफडीज हो गए, बॉन्ड्स हो गए, लिक्विड फंड्स हो गए, जहां पर हम ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे। और फाइनली आता है हमारा चौथा गोल, जो है किसी दिन जाकर फ्यूचर में रोलेक्स की घड़ी खरीदना। ये एक बहुत ही ज्यादा लो अर्जेंसी, लो इंपॉर्टेंस गोल है। तो ऐसे एक गोल के लिए इन्वेस्टमेंट कहां करनी चाहिए, ये आप हमें कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना हो। फिर मिलेंगे अगले संडे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.